संवाद यात्रा जो है औरंगाबाद में पहुंची है, तो क्या इसका उद्देश्य क्या है? और यहाँ पर जो है वृत्तपत्र दिंडी भी हमने पहली बार देखी शहर में। महाराष्ट्र राज्य पत्रकार संघ की ओर से राज्य कमेटी में जो डिसीजन हुआ था, उससे दीक्षा भूमि से मंत्रालय तक ये पत्रकार संवाद यात्रा निकलने का तय हुआ। और 28 जुलाई को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस जगह से दीक्षा ली थी, तो वहाँ से ये यात्रा शुरुआत हुई। पहले ही दिन वहाँ पे शुरुआत में समाज के जो संगठन हैं अलग अलग, जो 50 संगठन है, राजकीय है, सामाजिक है, उन्होंने वहाँ आके ये समर्थन दिया। ये यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है, कोरोना के बाद जो न्यूज़पेपर, जो अखबार है और मीडिया में काम करने वाले जो मीडिया कर्मी हैं, इनके सामने जो कुछ मसले आए हैं और उनके सामने जो कुछ अड़चन जो निर्माण हो रही है, उनके ऊपर सरकार को ये संवाद यात्रा के माध्यम से सरकार के सामने उनकी मांगे रखने का ये उद्देश्य है। और इसीलिए समाज के अलग अलग जो संगठन है, उनको भी पत्रकारों के मांगों के लिए जागृत करना, ये भी उसमें ज़रूरी है। इसीलिए हम सबका समर्थन ले रहे हैं। सर, इस यात्रा में जो है कुछ राजकीय पक्ष के जो नेता है वो भी सहभागी हुए, और तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हम तो यात्रा जो शुरू हुई तो जो लोक प्रतिनिधि है, हम सब लोक प्रतिनिधियों को अपना निवेदन दे रहे हैं और उनसे ये मांग कर रहे हैं कि इसको आप पाटिंबा दीजिए और सरकार को बोल दीजिए कि ये जल्दी से जल्द इस यात्रा की जो मांगे हैं, यात्रा में जो मांग रख रहे, उन मांगों के ऊपर विचार करें और पत्रकारों को राहत दे। इसीलिए जो हर कोई पक्षकार हो, कोई संगठनकार हो, जो भी आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये यात्रा संवाद है, संवाद से है, ये कोई आंदोलन नहीं है। पहले ये संवाद से चलेगी और इसीलिए सब जो राजनेता है जो आएंगे, सब ने अभी तक तो आज डिंडी में भी यहाँ के सांसद आए थे और कम से कम 20 या 25 लोगों ने अपने जो सांसद है अभी, उन्होंने इसमें समर्थन दिया है। और आज के सांसद जो भागवत कराड़ है, उन्होंने हाउस में इस मुद्दे को उठाने की यहाँ पे आश्वासन दिया है। सर, इसमें डिमांड क्या है? डिमांड ये है कि केंद्र सरकार की तरफ एक डिमांड है, जो अखबार खरीदता है उन वाचक को, उन्होंने जो खरीदार है उसको सालाना इनकम टैक्स में, आयकर में 5,000 की छूट देना, ये है। क्योंकि ये केंद्र सरकार जो बीमा कंपनियां हैं, खासगी बीमा कंपनियां हैं, प्राइवेट, उन बीमा कंपनियों की पॉलिसी लोगों ने लेना, इसीलिए अलग अलग तरीके से उनको इनकम टैक्स में छूट देती है। उसी तरह अगर अखबार लेने वालों को इनकम टैक्स में छूट मिली तो लोग अखबार लेंगे, अखबार की मांग बढ़ेगी और अखबार आर्थिक स्तर पे वो सक्षम हो जाएगा। सर, उर्दू अखबार की भी दयनीय अवस्था है और उसमें डिजिटल मीडिया को मान्यता मिलना चाहिए, ये भी आपने डिमांड रखी। हाँ, नहीं, ये सबके लिए, उर्दू रहो, हिंदी रहो, बंगाली रहो, कौन सी भाषा का अखबार रहो, सब अखबारों के लिए मांग है। ये ऐसी एक अखबार के, ये एक भाषा के लिए नहीं है, सब के लिए। और डिजिटल में आप जगह जगह पे डिजिटल मीडिया आप लोगों की चॉइस बन गया है, डिजिटल मीडिया लोगों की ज़रूरत बन गया है, तो इसीलिए वो भी, उसको भी ऑथराइज होना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उसमें तुरंत एक धोरण जो है, पॉलिसी तय होना चाहिए और उसमें डिजिटल मीडिया को भी उन्होंने ऑथराइज करना चाहिए, ये भी मांग है हमारी। सर, अभी भी पत्रकारों को एक्रेडिटेशन कार्ड लेने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके लिए क्या? हाँ, तो एक्रेडिटेशन का मैं एक कमेटी का चेयरमैन था पिछले समय, तो उस वक्त मैंने कुछ डिसीजन लिए थे कि तालुका स्तर पे, तहसील स्तर पे जो लोग काम करते हैं, जिला स्तर पे जो लोग काम करते हैं, उनको ये एक्रेडिटेशन की ज़रूरत है, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक्रेडिटेशन से जो शासकीय सुविधा मिलती है तो उससे मिलती है, लेकिन एक्रेडिटेशन देते वक्त जो कोई नियम है तो उसमें तालुका और जिला के स्तर के लोग बैठते ही नहीं हैं। तो फिर उसमें अभी सबको मालूम है कि सब मानधन पे काम करते हैं और उसमें ऐड है, उसमें जो नियम है वो नियम है कि तुम पगार पर्ची दे दो, तो कहाँ से लाएंगे वो?
दूसरी बात है उसमें जो अखबार में काम करते वहाँ का सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, लेकिन दुय्यम व्यवसाय आपका कोई नहीं होना, वो भी उसमें शपथ पत्र देना पड़ता है। तो ये जो मांगे हैं, तो इससे ये जो उसमें रूल्स है, इससे दिक्कत होती है कि स्थानिक स्तर पे वो पूरी नहीं होती और इसीलिए उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिलता। तो ये सुलभ होना, इसलिए मैं जब चेयरमैन था तो मैंने डिसीजन लिया था और तालुका तहसील के स्तर पे जो काम करते हैं जिला स्तर के अखबार के लोग, उनको एक्रेडिटेशन दिया था। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कोठा पद्धत है, जो कोठा पद्धत से क्या होता है कि जो प्रकाशन स्थल है जहाँ से पब्लिकेशन होता है, वहाँ का संपादक, कार्यकारी संपादक और वहाँ का उपसंपादक 3 या 4 ही मिलते हैं, तालुका और जिला के स्तर पे मिलते ही नहीं हैं। इसीलिए उसका कोठा बढ़ाना चाहिए और उसमें जो रूल्स है, जो दिक्कतें हैं, वो कम करके वो उनको देना चाहिए। सर आखिरी सवाल सम्मान योजना का है, वरिष्ठ जो पत्रकार है, ज्येष्ठ है, वो जो तो सम्मान योजना का जो सवाल है वो तो अहम मुद्दा है, क्योंकि सरकार ने पत्रकारों की मांगों के बाद ज्येष्ठ पत्रकारों के, अभी यहाँ आपने प्रेस में देखा होगा, एक ज्येष्ठ पत्रकार सम्मानी, उन्होंने अपनी वेदना जो है यहाँ पे प्रकट की और कई जगह, बहुत सी जगह ऐसे ज्येष्ठ पत्रकार मिले जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, इस व्यवस्था के लिए दिया है और निष्ठा से, प्रामाणिकपना से काम किया है। उनका जब 60 के बाद होता है, उनको काम मिलता नहीं उम्र होने की वजह से, और इसीलिए उनको सरकार ने योजना दी, लेकिन उसका लाभ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता? उसमें 2 बातें हैं। एक तो 3 साल, इन्होंने तो बताया कि 5 साल उनका जो प्रस्ताव है मंजूरी पेंडिंग रहता है। तो जो कागजात हैं वही कागजात नहीं है बोल के प्रस्ताव त्रुटि में रखा जाता है। तो मेरी मांग ये है कि जैसा कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, वो रिटायर होने के बाद 58 साल में रिटायर होने के बाद दूसरे दिन से उनको पेंशन लागू होती है, उसी तरह प्रस्ताव आने के बाद 6 महीने के अंदर उस प्रस्ताव पे उनको ज्येष्ठ पत्रकार को पेंशन लागू होना चाहिए, ऐसा रूल उसमें करना चाहिए। ये अपनी मांग है, तो ही सरकार की ये पेंशन योजना का लोगों को लाभ मिलेगा, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने योजना शुरू की है, उतनी ही खुशी रहेगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और जो लोग, बहुत से लोग सरकार के पेंशन के दफ्तर में पेंशन मिलने के चक्कर में चक्कर काटते काटते उनका देहांत भी हो गया है। सर एक मिनिट, तुम्ही जे आता